हेलो एवरीवन। आज की इस छोटी सी क्लास में हम लोग यूजेस ऑफ मीथेन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूज़ देखते हैं मीथेन का। मीथेन जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज आ फ्यूल। चूँकि मीथेन जो है ये नेचुरल गैस का एक मेजर कंपोनेंट है। नेचुरल गैस में ये कितनी प्रेजेंट होती है? 85% प्रेजेंट होती है। तो मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, जिसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए या इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं। इस तरह से शुरू में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मीथेन को एज आ इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पर भी यूज़ किया जाता था। इल्यूमिनेटिंग का मतलब जैसे गैस लैंप्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर हम लोग गैस का यूज़ करते हैं घरों को लाइट अप करने के लिए या स्ट्रीट्स को रोशन करने के लिए। शुरू में इस गैस को एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पर यूज़ किया जाता था। इस तरह से इसका दूसरा यूज़ देखते हैं। सेकंड यूज़ इसका क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड जैसे मिथाइल क्लोराइड है, इस तरह से मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन मतलब CH2Cl2, मेथिलीन क्लोराइड है। क्लोरोफॉर्म है, ये मैं फार्मूलाज लिख रहा हूँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, जिनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, अगर हमारे पास ये जो CH4 है, ये बोलते हैं हम लोग मीथेन को। किसको बोलते हैं? मीथेन, ठीक है, मीथेन। और इस तरह से अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर दें तो हमारे पास बनता है CH3 और ये एक अनसेटिस्फाइड बॉन्ड। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल, क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस तरह से अगर दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास बन जाएगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड। तो इस ग्रुप को बोलते हैं मेथिलीन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? मेथिलीन ग्रुप। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया हमने मेथिलीन क्लोराइड, मतलब CH2Cl2। तो इस तरह से अगर तीन हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएं तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मीथाइन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? मीथाइन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स लाइक मिथाइल अल्कोहल बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। लार्ज स्केल पर जब हम लोगों ने मिथाइल अल्कोहल को बनाना होता है, लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब मेथनॉल को प्रिपेयर किया जाता है तो हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पर मीथेन को ही यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग मीथेन का यूज़ करते हैं। इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हाइड्रोजन सायानाइड HCN, इसको प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग यूज़ करते हैं मीथेन को, ठीक है। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक कार्बन ब्लैक, जिसको हम लोग काजल के लिए भी एज अ काजल के तौर पर यूज़ करते हैं। इस तरह से ये जो कार्बन ब्लैक है, ये हम लोग जब मीथेन की वेरी लिमिटेड सप्लाई के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं तब हम लोग कार्बन ब्लैक को प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि पेंट्स के अंदर, प्रिंटिंग इंक्स के अंदर या गाड़ियों के जो टायर्स वगैरह हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। प्रिंटिंग इंक्स में इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग इंक्स में। इस तरह से पेंट्स की इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पॉलिश, शू पॉलिश जो है उसको बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेन फर्टिलाइज़र
जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजनस एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में एक बहुत इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, दैट इज़ यूरिया। तो इस यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम लोग मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूरिया।